रेज स्पेक्ट्रम की। रेज स्पेक्ट्रम एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम अपने सिस्टम को समझते हैं। देखिए, हमारे जो सरकार है, अभी सरकार पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, पर एक्चुअली में हमें अपने सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम अगर हम नहीं समझे तो एक्चुअली क्या होगा कि हम अ, समस्या की मूल समस्या नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का ये एक सिस्टम है, जैसे हमारे गाड़ी में स्पीडोमीटर में होते हैं, अन्य अन्य में। ये जो रेड की तरफ है, ये डिक्टेटरशिप्स को बता रहे हैं और उसके लेवल्स को, एंड ये ग्रीन की तरफ डेमोक्रेसी के सिस्टम्स को बताते हैं। कोई भी सिस्टम फुल्ली डेमोक्रेटिक आइडियली नहीं 100% होती है, वो बहुत कम 60, 70, 80% यहाँ तक आप पहुँचते हैं, तब जाके वो ठीक है। आज के समय में इंडिया में बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, ये कुछ गवर्नमेंट्स के अपने पॉलिसीज़ के कारण होते हैं, बट इंडिया के रूट्स काफ़ी बढ़िया हैं। एंड सो इंडिया की स्थिति 70-80% के बीच में है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया अपना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बट हम सेमी डेमोक्रेटिक हैं, हम फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं हैं, ना ही कोई सिस्टम डेमोक्रेटिक हो सकता है। पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ होती है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी वो सिस्टम होती है जो कि डेमोक्रेसी में तो है, बट वो डिक्टेटरशिप्स की तरफ जा रही है। ये देखिए 48% के करीब ये कांटा है। अब जैसे कि इसमें मैं मान लेता हूँ, लोड करता हूँ मैं डेमोक्रेसी। जब मैं लोड करता हूँ डेमोक्रेसी, तो ये रिज्म इंडेक्स 82/100 होता है। टाइम 1 साल का हमने लिया है गवर्नमेंट्स के काम को। तो यहाँ पे देखिए इलेक्शंस 88% आपके कम से कम इतनी हाईली फ्री एंड फेयर होना चाहिए। सेपरेशंस ऑफ पावर काफ़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए आपके सिस्टम में, जो कि इंडिया में ठीक है, होती भी है। फ्री प्रेस एंड स्पीच, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टीवी मीडिया आज फ्री प्रेस एंड स्पीच में तो बिल्कुल भी नहीं है, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे मैंने जुडिशरी को कितने करप्शंस हैं, जुडिशरी में कितने पॉलिसाइज्ड है, ये सब देखना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो सर सपना है सर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि सर अमीर और गरीब में इतना सेपरेशन हो गया लॉ में, पावरफुल और जो जिसके पास पावर नहीं है, तो ये लॉ का ये बहुत धज्जी उड़ाना है। सिविक अवेयरनेस में लोगों में भी सिविक अवेयरनेस नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री खुद को नहीं कह सकते हैं। यही सच्चाई है। हम इलेक्टेड ऑटोक्रेसी में रहते हैं, जहाँ पे ठीक है इलेक्शंस हो जाती हैं थोड़ी बहुत फ्री एंड फेयर होके, क्योंकि ये भी हम इस पर सवाल उठते हैं। खैर वो नहीं उठाना चाहिए अगर कोई इसके प्रूफ्स नहीं है। बट सेपरेशन ऑफ पावर में देखिए, आज बीजेपी कांग्रेस को दबाना चाह रही है। बोथ आर नॉट एक्सेप्टिंग ईच अदर, और उसको मैं एक शब्द बोला जाता है कि वो बियरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा है फ्री प्रेस एंड स्पीच। इसकी आप स्थिति देख ही रहे हो, सोशल मीडिया ही आज फ्री प्रेस और स्पीच का एक जरिया है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीका है इस सरकार से सवाल पूछने का, बाई द टीवी मीडिया और एनी काइंड ऑफ आप क्वेश्चंस पूछोगे, आपको एंटी नेशनल एंड वगैरह वगैरह बताए जाते हैं। ये भी फ्री स्पीच को काफ़ी पीछे ले जा रहा है, और हमारे देश की मीडिया 157 प्लेसेस पे है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अगर मैं बात करूँ, जुडिशरी की स्थिति मैं जितना मानता हूँ कि आज बहुत बुरी है, 48 पे आ गई है, मतलब इससे भी बुरी है मुझे लगता है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉल की कोई सिस्टम ही नहीं है। राइट टू रिकॉल आज दुनिया के हर देश में, बड़े अच्छे डेमोक्रेटिक देशों में राइट टू रिकॉल है कि वो अपने गवर्नमेंट्स की कंटिन्यूअस इवेल्युएशंस करते हैं। 2 साल के बाद 2 साल काम करने का मौका देते हैं, फिर उस पर सेमी इलेक्शंस होते हैं। बहुत सारे अमेरिका में होते हैं प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस में। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको राइट टू रिकॉल के सिस्टम्स लाने पड़ेंगे। मोरल अकाउंटेबिलिटी से कुछ काम नहीं चलने वाला। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो भाई सर वही बात हुआ कि मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मैं गरीब हूँ तो मुझे तो छोड़ ही देना चाहिए इक्वलिटी के बारे में सोचना, यही सच्चाई है। एंड सिविक अवेयरनेस, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार जितना, सिस्टम जितना गलत है, सिस्टम को बनाने वाले लोग उतने ही ज़्यादा गलत हैं। लोगों को फ्रीवीज चाहिए, पर सर वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाते हैं सर। एंड लोगों की मैं मानता हूँ कि सर भूमिका सरकार से भी ज़्यादा गहरी है, लोगों की समस्या और ज़्यादा गहरी है एज़ कम्पेयर टू सरकार। सर करप्शन समस्या नहीं है, करप्शन में भाग लेने वाले लोग भी तो समस्या है। केवल करप्शन को दोषी ठहरा देना गलत है। ऑफिशियल्स को ही केवल कहेंगे कि सर केवल वही घूस लेते हैं, नहीं सर, आप भी देते हो, पूरा समाज देता है सर। कलेक्टिवली आपकी जिम्मेदारी है आपकी सोसाइटी की। सर आप ये बताओ कि कोई भी आज एक लोग ऐसा मुझे बता दो जो अपने आप को ईमानदारी से करते हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो ये चीज़ें हैं। तो हम इलेक्टेड ऑटोक्रेसी में रहते हैं, जहाँ पे रियल वोट्स होते हैं बट अनफेयर रूल्स हैं। जबकि सर इलेक्शंस धीरे धीरे आप पाकिस्तान में जाओगे तो वो ऑटोक्रेसी भी तो बैलेट बॉक्स में होते हैं, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें एकदम कहोगे तो हम पाकिस्तान से अच्छी स्थिति में है, चाइना से अच्छी स्थिति में है। बट सर हमें यूरोप्स और उनकी आधी कंट्री को देखें तो उनमें काफ़ी अच्छी लिबरल और फ्लॉड डेमोक्रेसी है, जहाँ पे रियल है, थोड़ा बहुत वोबल करते हैं। सर लिबरल डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है, ये तो सही है। डिक्टेटरशिप्स की तरफ हम नहीं है, खुद को नहीं कहेंगे, बट हाँ वी आर इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी, नॉट डिक्टेटरशिप। ये सच्चाई है और मैं इस सच्चाई को रखने का पूरा प्रयास किया हूँ। ये मैंने एक सिमुलेशन बनाया था एंड इस पर मैंने
तो ये रहा लोडेड ऑटोक्रेसी। अगर लोडेड डिक्टेटरशिप देखोगे तो ये रेड हो जाती है, एंड इट इज़ इलेक्शन पावर, फ्री स्पेस, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी सब और कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में तो हम नहीं है, मुझे लगता है इसमें सुधार करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।